सभी साथियों से मेरा निवेदन है, मेरी आवाज़ अगर आपके तक पहुंच रही है तो सभी साथी इधर आकर के बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग जंतर मंतर इसलिए नहीं आए हैं कि पंचायत करने के लिए उधर। हमारी सबकी एक पंचायत यहाँ बैठी हुई, यहाँ बैठ जाएं सब लोग। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इधर आ जाएं तो अच्छा लगेगा। और अखिल भारतीय शाक्य महासभा के जितने भी हमारे सदस्य हैं या नहीं हैं, वो एक बार हाथ उठाएं, कितने लोग हैं शाक्य महासभा से, बताइए। देख लीजिए साहब, मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ, अखिल भारतीय शाक्य महासभा जहाँ भी जाती है अपना बहुमत लेकर के जाती है, और जब भी जाएगी अपना बहुमत लेकर के जाती है साथियों। लेकिन होता क्या है, अखिल भारतीय शाक्य महासभा को कहीं सम्मान नहीं मिलता है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा गया था, कई बार बोलने के बाद भी मुझे आज जो है यहाँ पर आना पड़ा। साथियों, मैं आज इस बेटी की घटना को देखते हुए जो लोग यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग साथ में लेकर के आए हैं। जितनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं जो लोग, मैं उनसे पूछता हूँ कितने लोगों को साथ लेकर के आए हैं। अरे भाई, अकेला तो मैं भी अपने घर से आ सकता था, यहाँ भीड़ जुटाने की जरूरत क्या थी। भीड़ क्यों होती है, बहुमत क्यों बनाया जाता है, सरकार को झुकाने के लिए। लेकिन हम इकट्ठा ही नहीं करेंगे तो सरकार झुकेगी क्यों। साथियों, हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं मंच पे बोलेंगे, मीटिंग होगी उसमें कह देंगे हम 10 आदमी को लेकर के आएंगे, और जब जहाँ पहुँचेंगे तो अकेले चले आएंगे, घरवाली को भी नहीं साथ लेकर आएंगे। तो साथियों, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये हाथ इसीलिए उठवाए हैं कि मैं देखना चाहता था कि कितने और लोगों का और नेताओं की कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो साथियों, आज इस बिटिया के सम्मान में मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, अगर हमारी बिटिया को अगर ये न्याय नहीं मिला तो हम लोग घर घर से एक एक आदमी को लेकर के उठेंगे, और जैसा हम देश के सामने जो हो रहा है वो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त करेंगे। साथियों, हम अगर कानून से अगर अपना न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम और भी कुछ न्याय अपना करेंगे। हमें कानून का सहारा है, और कानून की लड़ाई के लिए अगर हमारी बिटिया के घर वालों के पास अगर संपदा नहीं है तो आज हम सब बिटिया के माँ बाप हैं, और सबको अपना अपना योगदान करना होगा, और कानूनी लड़ाई लड़के उस हत्यारे को जेल में सजा दिलवाएंगे, फांसी की सजा दिलवाएंगे। ये मेरा निर्णय है। मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं ये अन्याय सहते सहते, और हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, मैं उनको भी मैं इस मंच से आज आह्वान करता हूं कि यदि अगर आप दोबारा क्षेत्र में अगर चुनाव के समय अगर आ गए, इस आवाज़ को नहीं आपने उठाया, और लोकसभा में भी अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, तो आप क्षेत्र में अगर आएंगे तो हम वहां पर आपका बहिष्कार करेंगे, मानेंगे नहीं किसी कीमत पर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद साथियों। इसलिए मैं अपने समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं, जैसे बहुत सारे हमारे समाज के नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हैं और वहां पर भी अपनी आवाज़ को नहीं कह पाते हैं। तो ऐसे हमारे नेताओं से हमें क्या फ़ायदा है। साथियों, क्या हमारे ऐसे नेता भला कर सकते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। नहीं कर सकते हैं ना। तो हमें आपसे सबसे ये गुजारिश है, चाहे वो हमारा घर का नेता क्यों ना हो, हमारा बेटा क्यों ना हो, ऐसे हमें बेटे को भी चूतड़ों में लात मार करके क्षेत्र में भगाना चाहिए, नहीं हमें उसका चाहिए उससे।
साथियों हमने बहुत देख लिया, बहुत दिनों से हमारे समाज के साथ हमेशा अन्याय होता है और हमारे देश के, अरे भाई हम मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार जहाँ बाबा का बिल्डोजर चलता है, आज यहाँ बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा है? जहाँ बिटिया की हत्या हो गई और मोदी जी कहाँ चले गए प्रधानमंत्री, जहाँ उनके क्षेत्र में उनकी लोकसभा में ये हत्या हो गई है, तब वो कहाँ चले गए? एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी, जब बेटी को बचने ही नहीं दोगे तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? मैं तो कहता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। आप अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ आने वाली समय में आपको भी नहीं बख्शा जाएगा और वोट से बदला लेंगे हम आपसे। ऐसा ना ध्यान रखना कि हम वोट से बदला लेंगे इसका। मैं आप सबको मैं आह्वान करता हूं कि अपने क्षेत्र में कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, लेकिन जब समय आए तो ये ध्यान रखना कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, उस समय जरूर ध्यान रखना। और साथियों मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ, जो बोध गया हमारा टेम्पल है, उस टेम्पल को हमारे बौद्धों घाट सौंपा जाए। अगर बौद्धों घाट नहीं सौंपा गया तो इसकी लड़ाई आर पार की होगी। अब घर में चुप नहीं बैठेंगे। हमारी जिंदगी, हम 70 साल के ऊपर हो चुके, 72 में चल रहा हूँ और 73 में पहुँचने वाला हूँ। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस उम्र में अगर मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ तो हम युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग उठ के खड़े हो जाइए और आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम आपकी लड़ाई को जीत के मानेंगे। ये मेरा आह्वान है। साथियों बहुत दिन हो गए ये सुनते सुनते, मैंने ये खूब देख लिया है। और साथियों मैं तो कहता हूँ कि कई समाज ऐसे हैं जो अपने कमाई से ज़्यादा नहीं 10% अपना इकट्ठा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के सभी लोग, जो अखिल भारतीय शाक्य महासभा के जितने सदस्य हैं, वो अपनी अपनी कमाई से 10% इकट्ठा करें और महासभा को इकट्ठा करें। और ऐसी घटना अगर हो तो हमारी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए वकीलों को पैसा देने के लिए अच्छा से अच्छा वकील करेंगे और न्याय दिलाएंगे या न्याय दिला के रहेंगे। साथियों समय कम है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा अगर बोलूँगा तो कुछ लोगों को लगेगा भाई ये तो पकड़ के रह गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं कि अधिकार मांगे से नहीं मिलते हैं तो छीने जाते हैं, और छीनने से भी हमें मुक्ता बनाना पड़ेगा। हम अगर ऐसे रहेंगे तो कभी हमें अधिकार नहीं मिलेंगे। हम जब ऐसे हो जाएंगे तो जहां मारेंगे तो अधिकार छीन लेंगे। साथियों ये मेरा कहना है कि हम ऐसे बन के रहें तो अधिकार मिलेंगे। हम ये देखते हैं, यदि अगर अंगूर को देख लें, जब उसके एक एक अंगूर अलग अलग हो जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, और जब वो गुच्छे में होता है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। तो साथियों गुच्छे में रहना सीखें, और गुच्छा की कीमत ज़्यादा होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सबको दिखाया कि हमारा गुच्छा कितना मजबूत है और गुच्छा बन के हम आए हैं। साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देते हुए सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। और मैं फिर यहाँ के जो हमारे मंच संचालन है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे अगर कार्यक्रम लगाएं कोई भी, तो जितने लोग झूठ बोलते हैं मैं इतना लाऊंगा, उनसे विश्वास कतई मत करना। और मैं ऐसे विश्वास को मानता नहीं। मैं मीटिंगों में आपने देखा होगा मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो पूरी सच्चाई के साथ बोलता हूँ। जितना कर सकता हूँ उतना ही करता हूँ। धन्यवाद।